सर जो आजकल जैसे आप हम बात कर रहे थे कि लड़के जो है वो उम्र से पहले अडल्ट हो रहे हैं, सिमिलर केस हमें देखने को मिलता है। लिव इन रिलेशनशिप बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं बच्चों के कॉलेज में, उनके लिए तो ये सब चीजें अभी सही नहीं है ना। बिल्कुल नहीं है उनको, बल्कि जैसे कहते हैं बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रहना चाहिए। ठीक है, ये दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन दोस्ती में एक लिमिटेशन होती है, वो होनी चाहिए। आपके हिसाब से सर कौन सी एज सही है सेक्सुअली एक्टिव होने की, लड़कों और लड़कियों, यंगस्टर्स जो ये देख रहे 21 हैं? साल 21 साल 21 दोनों के साल लिए? के, हाँ 21 साल के बाद जो उम्र है वो एक हो जाती है अडल्ट में। और मैं तो कहता हूँ पेरेंट्स को 21 साल में जाके अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए हर चीज़ के। हाँ, कि वो कहीं सेक्सुअली ऐसी मल्टीपल पार्टनर्स ना करें या हाँ, फिर उनके साथ फ्रेंडली बातें करें तो हो सकता है, क्योंकि आजकल बहुत जोर दिया जा रहा है कि एजुकेशन में सेक्स एजुकेशन हो जाए। अगर सेक्स एजुकेशन, वैसे तो आने वाला टाइम है कि करना पड़ेगा इनको, और नहीं करेंगे तो बड़ा भयानक नतीजे आएंगे। और देख ही रहे हैं जी, सारा दिन मेरे पास पेशेंट आते हैं, ज़मीन से ऊपर तक सारे आते हैं, तो उसमें बहुत सारे पेरेंट्स बातें करते हैं मेरे साथ अपने बच्चों को लेकर। क्या कंसर्न चल रहा है, मतलब हाँ? क्या कंसर्न चल रहा है मार्केट में, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? मतलब ज़्यादातर ये आ रहा है कि बच्चे गोल साहब कमरे में बंद हो जाते हैं, आके दोबारा कमरे से बाहर नहीं निकलते, अच्छा है ना, बैठे रहते हैं। कई पेरेंट्स तो ऐसी बातें करते हैं कि आजकल मतलब बच्चों का विश्वास नहीं कर सकते। क्या सर, कैसे, अगर आप शेयर कर सकते हो? कैसे मतलब, जैसे मान लो घर में 4 बच्चे हैं, उनको छोड़ के पेरेंट्स चले जाएं तो वो पीछे से क्या गुल खिला दे पता ही नहीं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स इनसिक्योर हो रखे हैं। तो क्योंकि पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं, बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिए, सब कुछ दे दिया, तो बच्चे आजकल कुछ रीलों ने ऐसा गंद कर दिया कि उसमें ऐसे रील बन रहे हैं चाचा चाची से प्यार, ये वो फलाना ढिंगड़ा, तो उससे ब्रेन वॉश हो रहे हैं अपने बच्चों। करेक्ट। हमारे समाज को गंदा करने की कोशिश की जा रही है, तो उसके लिए एजुकेशन होना चाहिए। सर आपको क्या लगता है कौन सी क्लास से एजुकेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए? मैं तो कहता हूँ जब बच्चे अपने 8th के बाद हो जाना चाहिए। 8th और 10 में 8th और 9th के अराउंड सेमी इन्फॉर्मेशन तो वो देते हैं, बट इतना डीपली एजुकेशन प्रमोट या इतना आज नहीं होता। डीपली का ज़माना आ गया जी। आज ज़रूरी हो गया कि 8वीं से लेकर 9वीं 10वीं का बच्चा जो है वो पूरी तरह मैच्योर। क्योंकि पहले एक समय था कि गांव में जो अब लड़के लड़कियां होते थे, एक दूसरे को बहन भाई और मोहल्ले वाले को चाची ताई ऐसे बोलते थे, है ना, अंकल चाचा ताया ताई, ऐसे बढ़िया मोहब्बत से फिर ज़माना आया कि सिर्फ मोहल्ले तक सीमित रह गई, कि मोहल्ले की लड़कियां बहनें हैं, भाई हैं सारे, है ना। तो अब वो मोहल्ला भी ख़त्म हो गया। अब जाकर के पता ही नहीं होता कि कौन किधर घूम रहा है, क्या कर रहा है बच्चों का। अब बच्चों को कराया भी क्या जा सकता है कि ज़माना ही इतना चेंज हो गया। तो फिर भी मैं उन पेरेंट्स को बहुत खुश नसीब समझता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों के ऊपर अभी तक कंट्रोल रखा हुआ है और बच्चे उनके कंट्रोल में हैं। सर जैसे आजकल ये जो यंगस्टर्स हैं, एक तो मास्टरबेशन आपने बताया एक मेजर रीज़न है लो स्पर्म काउंट का, और हमारी लाइफस्टाइल में, हमारे खान पान में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारा स्पर्म काउंट गिरा रही हैं, लिबिडो लेवल, टेस्टोस्टेरोन लेवल डैमेज कर रही हैं? वो है, जैसे देखो बार बार एक बात को कहेंगे करेंगे, उसमें भी रस नहीं रहता, है ना। लेकिन हम देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द बर्गर पिज़्ज़ा जंक फूड मोमो ये वो, और उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक हो गया, फिर रियल जूस भी लिखा हुआ है ऊपर, वो रियल नहीं है, वो भी पैक फूड है। मतलब मैक्सिमम पैक फूड हो गया, मैक्सिमम मुर्दा फूड है, जिंदा फूड है ही नहीं। जिंदा फूड है कि फ्रूट खाओ, है ना, या सैलड खा लो, या भोजन करो, दाल सब्जी खाओ, नहीं रहा वो सारा ही काम खराब। अब देखो केरला वालों का खाना है, साउथ का खाना देखो कितना पौष्टिक है, कितना एनर्जेटिक है, और उसके अंदर जो सब्जी है उसमें मोरिंगे की फलियां मिलेंगी आपको, उसके अंदर करी पत्ता मिलेगा, उसके अंदर सारी वो जड़ी बूटियां हर्ब यूज़ करते हैं। और वो यहाँ तो नहीं है, पर अगर आप केरला चले जाओ तो वहाँ देखो को जो पानी है वो कानूनी देते हैं, कानून है होटल के ऊपर, कानूनी लॉ है कि वो पानी वही देना है, गर्म पानी, और उसके अंदर लाल रंग का पता नहीं वो क्या डालते हैं, सीक्रेट है उनका, वो पानी को शोधन करने के लिए, तो वही पानी वहाँ मिलेगा। तो सर आपको लगता है कि नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा हेल्दी साउथ इंडियन फूड है? हाँ ऐसा है? ये तो है। मेरे को जब कभी मौका मिलता है बाहर खाने का,
तो मैं तो भाई यही लेता हूँ कि सांभर दे दो कि इडली दे दो, इडली को सांभर में डालते हैं, चम्मच से खा लेते हैं, थोड़ा टाइम निकल जाता है, तो नहीं फिर घर का खाते हैं। सर आजकल जैसे हम बात कर रहे थे 40-50 प्लस जो लोग होने वाले हैं वो कीड़ा जड़ी तो ले ही सकते हैं, और जिनकी शादी होने वाली है वो भी ले सकते हैं, पर अपने लाइफस्टाइल में ऐसा कौन सा सप्लीमेंट, सुपर फूड या ऐसा क्या डाले एक 20s की एज से या 17-18 की एज से, ऐसा क्या डाइट में चेंज करे कि हमारी ओवरऑल हेल्थ और इम्यूनिटी बढ़ी रहे और सेक्सुअल हेल्थ भी बढ़िया रहे? उसमें अगर रियल चीज़ें मैं बताऊं, जो लाखों लोगों ने आजमा चुके हैं लोग अभी, और लाखों का होता क्या है 140 करोड़ की आबादी में, है ना, तो सबको अगर आजमाना है, मैं तो कहता हूँ जैसे घर में गैस का सिलेंडर ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है मोरिंगा का पाउडर, और उतना ही ज़रूरी है व्हीट ग्रास का पाउडर। अच्छा, ये दो चीज़ें अगर इंसान बच्चे से लेके, मतलब 3-4 साल के बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक, महिला हो या पुरुष, ये दो चीज़ें, सर मोरिंगा पाउडर भी खा सकता है बच्चा? कमाल। मोरिंगा पाउडर जो है वो अपनी हड्डियों को, मांसपेशियों को, नर्व सिस्टम को ताकत देता है। जो व्हीट ग्रास है वो सिर्फ ब्लड वर्धक है, उसने आपका HB डाउन नहीं होने देना, हेमोग्लोबिन को वो सेट रखता है। और दूसरी बात, जिंदगी में कैंसर का सेल पैदा नहीं होगा बॉडी में अगर मोरिंगा और व्हीट ग्रास रेगुलर खाते रहें। और ये उस दिन की वेट मत करो कि ये ऐसी कोई बीमारी हो जाए, उसके बाद डॉक्टर साहब कहे रोज़ 1 चमचा उसका सवेरे खाना है व्हीट ग्रास का, और मोरिंगा का 1 चमचा शाम को खाना है, तभी खाएंगे, ऐसा नहीं सोचना। हम पहले खाना शुरू करेंगे कि डॉक्टर क्या बताएंगे, हम खुद ही डॉक्टर बनेंगे। तो मोरिंगा का पाउडर और व्हीट ग्रास का पाउडर बच्चे बड़े सब लें। और दूसरी चीज़, ये 3, जैसे मैं पूछता हूँ खाना कितनी बार खाते हो? 3 बार। तो भाई 3-4 चीज़ें ये भी खा लो, खाने से पहले कुछ खा लो और खाने के बाद कुछ। सर लेने का सही तरीका भी बता दो। अभी बताते हैं, क्योंकि जब बताएंगे तो पूरा ही बताएंगे, है ना। तो व्हीट ग्रास जो है वो, इसको कणक के जवारे का पाउडर बोलते हैं। व्हीट ग्रास जो है, अगर तो आपने फ्रेश बीज रखा है तो आप उसके कुछ कलम काटो, साग की तरह पत्तियां धीरे धीरे छोटी छोटी काट के मिक्सी में डालो, एक गिलास पानी डालो, उसको अच्छे से ग्राइंड करके जूस निकालो, वो पी लो सिप कर करके। ये तो हो गया सीधा जट सौदा। दूसरा है कि आप उसका पाउडर ले लो, मार्केट में मिलता है, ऑनलाइन मिलता है, तो वो ले करके आप उसका 1 चम्मच गुनगुने पानी में डाल के, 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच डाल के उसको घोल के अच्छे से उसको ढक के रख दो। 4-5 मिनट में वो पानी के अंदर पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाता है, उसका जो एक्सट्रैक्ट है, उसका जो सारा अर्क है वो उसमें आ जाता है। उसके बाद उसको धीरे धीरे घोल के विद पाउडर सब अंदर ले जाओ। अच्छा, अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।